Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 15 for the subject of Introduction to Information Technology. Here are different objectives of this lecture. We will discuss business software and different types of business software. We will also see that how business software can facilitate us in different ways to conduct different activities smoothly. We will also discuss features provided by different types of business software. Now, what is a business software? A business software is an application software that assists people while performing business activities. तो पहली बात हमारे पास यहाँ पर क्लियर है कि जो बिज़नेस सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इट मीन्स it is for fulfilling the needs of a user rather than needs of the system. So अगर आपके पास सिस्टम में कोई बिज़नेस सॉफ्टवेयर नहीं भी है फिर भी आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कर सकता है. On the other hand, the absence of system software creates many problems for users. नाउ अब बिज़नेस एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं? वी हैव वर्ड प्रोसेसिंग बिज़नेस एक्टिविटी, वी हैव स्प्रेडशीट बिज़नेस एक्टिविटी, वी हैव डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वी हैव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है या स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन है, ज़रूरी नहीं है बिज़नेस का ही पार्ट हो. एज ए स्टूडेंट यू कैन यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग फॉर क्रिएटिंग assignments. As a teacher, I can use word processing software to create the question papers or to type some notes for you. Similarly, you can use the presentation software to deliver a presentation. जिस तरह से मैं अभी आपके सामने ये PowerPoint presentation ओपन करके बैठा हूँ. सो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अलावा आप इसको किसी पर्सनल या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर. वी कैन यूज़ इट टू टाइप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोट्स. देन वी हैव पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स. देन वी हैव बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सॉफ्टवेयर सूट्स हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं. जब हम किसी सॉफ्टवेयर सूट को परचेज़ करते हैं तो एक्चुअली हमें बंच ऑफ सॉफ्टवेयर इसके साथ मिलते हैं जिससे हमारी परचेजिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है. सो बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए भी वी कैन गेट बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स जस्ट लाइक वी डाउनलोड और इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आल्सो कंटेन्स a number of applications including Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access. Now all these software are or come in the form of a package. So you can say that it is a business software suite. Similarly मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी कुछ बिज़नेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स पे जो बिज़नेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर वर्जन से काफ़ी कम है. नेक्स्ट वी हैव द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. हमारी अपनी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट से लेके एंड तक प्लान करना और उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. फिर उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो उन प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन हैं, उन सब चीज़ों को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं. Then we have accounting software to manage finance. Accounting software are being used in banks, even in school, colleges, universities. Similarly, in e-commerce store like Draz.pk or Amazon, these are also using accounting management system. So accounting is the major part of any organization because it has to deal with finance. Then we have document management software and enterprise computing software. We will discuss these in coming slides.
Now, what is a word processing software? Word processing software allows users to create and manipulate documents. Now, what do we mean by the manipulation? You can say that we can format documents after creating, या आप सेकंड वे में कह सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, कलरिंग को चेंज करना, उसमें इमेज लगाना, टेबल्स बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन में आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। वी विल परफॉर्म दीज फंक्शनैलिटीज़ इन द कमिंग लेक्चर्स, जो हमारा स्लाइड सा प्रैक्टिकल पार्ट होगा वर्ड प्रोसेसिंग के हवाले से, उसमें हम ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे। इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वी हैव ए क्ले पार्ट। नाउ क्ले पार्ट इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स, photos or characters or images that we can use in our documents to make our documents attractive. Now, what are different functions provided by word processing software? In word processing software we have a feature known as autocorrect. अब autocorrect में क्या होता है, अगर हम जल्दी में बाज़ औक़ात स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएं तो जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे लिए ऑटोमेटिकली उस वर्ड को करेक्ट कर देगा। देन वी हैव ग्रामर चेकर। इट इज़ रिलेटेड टू द ऑटो करेक्ट फंक्शन। सो ग्रामर चेकर विल चेक द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड विल हाईलाइट इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन दिस in our sentences. Then we have मेल मर्ज ऑप्शन। अब मेल मर्ज ऑप्शन में क्या होता है कि बजाय इसके कि आप किसी डॉक्यूमेंट को पहले सेव करें और फिर अपना ईमेल अकाउंट ओपन करें और फिर उससे ईमेल करें, मेल मर्ज में हम साथ ही अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट भी करते हैं और उसको ग्रुप ऑफ पीपल को सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास आउटलुक सॉफ्टवेयर या ईमेल सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। देन वी हैव कोलैबोरेशन। So when we send emails to different persons, we are actually collaborating or we are actually communicating our documents. Then we can create column format. Like in books, you normally see a single column format जिसमें पूरे पेज पे जो है वो टेक्स्ट लिखा होता है। लेकिन अगर हम रिसर्च आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें एक पेज पर 2 कॉलम्स लिखे होते हैं, बाज़ का 3 कॉलम्स लिखे होते हैं। तो ये फीचर भी हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। देन वी हैव द रीडिंग लेआउट। वी कैन चेंज द रीडिंग मूड। ये हमें बताएगा कि हमारा अगर डॉक्यूमेंट हम वेब पर रखें तो किस तरह से व्यू हो सकता है, और ये हमें ऐसी लेआउट भी प्रोवाइड कर देता है जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो इसकी लुक्स कैसी होंगी। और इसी तरह हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हेयर आई एम जूमिंग इन द स्लाइड्स, वी कैन आल्सो जूम आउट द स्लाइड्स। सो ये बेसिकली आपके पास रीडिंग लेआउट है। सो यू कैन चेंज द रीडिंग लेआउट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। जैसे पावर पॉइंट में अगर आप देखें तो आपको ये डिफरेंट रीडिंग व्यूज़ नज़र आएंगे, आपको ये स्लाइड व्यू नज़र आता है, आपको इस फॉर्मेट में आता है नज़र। तो ये सारे के सारे डिफरेंट रीडिंग व्यूज़ हैं। देन वी हैव फीचर्स फॉर टेबल क्रिएशन। वी कैन ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। Then we have built-in dictionary that we can use to find antonyms and synonyms of different words. Then there is a feature of search and replace. Now it is a very powerful feature. Suppose आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसमें आपने 300 टाइम्स एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया।
अब लेट्स सपोज आपको वो वर्ड चेंज करना पड़ता है, आपको उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, तो बजाय इसके कि हम 300 लोकेशंस पर जाकर उस वर्ड को डिलीट करें और दोबारा से लिखें, हम सर्च एंड रिप्लेस के फीचर को यूज़ कर लेंगे और उसके थ्रू हम उसे चेंज कर लेंगे। सो ये फीचर भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। देन वी हैव टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आर बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। सो अगर आपने सीवी क्रिएट करनी है तो बजाय इसके कि आप इंटायरली न्यू सीवी बनाएं, आप क्या कर सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बेसिक लेआउट बना के दे देगा और आप फिर उस लेआउट में अपने अकॉर्डिंगली डाटा पुट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह वी हैव मैक्रोज फीचर, वी हैव इंक इनपुट फीचर। नाउ these features are little bit complex and we will see these features while performing the practicals. Next we have the document development process. Now there are basically 3 steps in document development process. The first step is creation of a document. Creation of document means creating a document from scratch. For example, मैं यहाँ पर Microsoft Word open करता हूँ. So I have a blank page here. So अगर अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा और उसको सेव करूँगा, so I have created a document. So in document creation we enter the text and numbers, we can insert images, we can draw tables or insert clip art, we can create drawings and perform other tasks. So the golden rule is that whenever you are making a document from start, this is known as document creation. The next step is edit a document. In editing, we make changes to existing content. For example, I have already created a document and now I want to add some paragraphs to it, or I want to change the image. This will come under the category of editing. So in editing we can insert new text, we can delete previously written text, we can cut, copy and paste text. यानी हम टेक्स्ट की जो पोजीशनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने एक पैराग्राफ 10 लाइंस का बनाया तो हम उसे ब्रेकअप करके 5 लाइंस के 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। नाउ व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग? In document formatting we actually change the appearance of document. We can change the font style, we can change the font size, we can change the font color or highlight color. So ये बहुत सारी चीज़ें हम किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए या प्रेजेंटेबल करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वी हैव ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Now a spreadsheet software allows users to organize data in the form of rows and columns. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम वर्ड प्रोसेसिंग में भी रोज एंड कॉलम्स बना सकते हैं, तो हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है? Now the main point is that a spreadsheet is efficient in performing calculations. However, in Microsoft Word we cannot perform any sort of calculations. So in order to perform calculation we will have to use the calculator. However, in Microsoft Excel we can use different formulas to perform some basic or advanced calculations. So ये आपके सामने Microsoft Excel है। इसमें अगर आप देखें तो आपको बना बनाया रोज़ एंड कॉलम्स ही नज़र आ रहे हैं। आप जो भी डाटा पुट करते हैं वो रोज़ एंड कॉलम की फॉर्मेट में पुट करते हैं। ये जैसे मैं डाटा पुट कर रहा हूँ, सो ये बेसिकली क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसी तरह हम यहाँ पर इनको ऐड भी कर सकते हैं।
जैसे 40 + 20 ये ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया। हम यहाँ पर 4 × 20 कर दें, ऑटोमेटिकली इसने मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ पर 5 / 5 कर दें, ऑटोमेटिकली इसने डिवीजन परफॉर्म कर दी। तो इसी तरह हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल आई हैव 135 मार्क्स आउट ऑफ 150 एंड आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। So I have written the obtained marks here, I have written the total marks here and multiplied this with 100. Now I press enter, so this will give us the percentage. So ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का फ़ायदा है। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को वर्ड में करना चाहें तो उसमें हम ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज़ बेसिकली ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड द पॉपुलर सॉफ्टवेयर that is used for this purpose is Microsoft Excel. Now the next question is that कि हम calculations कैसे perform करेंगे। Calculations के लिए हम formulas use करेंगे। अब ये formulas built in भी हो सकते हैं और user defined भी हो सकते हैं। Now what is a built in formula? It is actually a ready made formula present in MS Excel। अब आपने एक्चुअली क्या करना होता है, सिर्फ इस फार्मूला को यूज करना होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें सम फंक्शन है, ये सम का बिल्ट इन फार्मूला। इसी तरह एवरेज का फार्मूला है, इसी तरह मिनिमम का फार्मूला है, मैक्सिमम का फार्मूला है। तो आप डिफरेंट बिल्ट इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलाज भी हैं और स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज भी हैं। ये जब हम प्रैक्टिस आउट करेंगे तो फिर इनके फार्मूलाज को भी हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ ए यूज़र डिफाइंड फार्मूला? यूज़र यूजेस डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस to perform calculations। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को obtained मार्क्स और टोटल मार्क्स से परसेंटेज कैलकुलेट करना बताई। सो आई बेसिकली यूज्ड द यूज़र डिफाइंड फार्मूला। सो यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज आर लिटिल complex but we can perform different complex tasks using these फार्मूला। सो जब हम एक्सेल के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम देखेंगे कि हम यूज़र डिफाइंड फार्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल इनकी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं और मैं यहाँ पर लिखूँ 20 + 30 + 40। सो दिस इज़ बेसिकली यूज़र डिफाइंड फार्मूला। और अगर मैं लिखूँ सम और यहाँ पर मैं इनको ऐसे सिलेक्ट कर दूँ, सो दिस इज बेसिकली ए बिल्ट इन फार्मूला। सो दिस इज बिल्ट इन एंड दिस इज यूजर डिफाइंड। सो ये बेसिकली आपके पास स्प्रेडशीट है। नाउ स्प्रेडशीट आल्सो प्रोवाइड्स अस the feature to create graphs. We can create different types of graphs using our data. तो एक्सेल में भी बहुत सारे बिल्ट इन ग्राफ्स हैं। ये हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो फिर देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इंसर्ट की कैटेगरी में आपको ग्राफ्स मिल सकते हैं। जैसे ये मैंने एक बेसिक ग्राफ क्रिएट किया, ग्राफ की कलरिंग चेंज कर ली। सो ये बेसिकली स्प्रेडशीट का फंक्शन है और ग्राफिकल फॉर्मेट जो है वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। Now next we have the presentation software. A presentation software allows users to create visual aids for presentations to communicate ideas.
मैसेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं करंटली पावर पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट रिटन हेयर फॉर यू, आई हैव इमेजेस हेयर, आई हैव द पेज नंबरिंग हेयर, आई हैव द बुक नेम हेयर, आई आल्सो हैव the page number of the book here for you people. Now this is visual aid. Normally we use the PowerPoint presentations with a multimedia projector and we put our ideas in the form of slides, and when we play these slides our ideas are actually communicated to the group, to the students. So जब आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे आप मेरी वॉइस तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन आपको टॉपिक का आइडिया इन पावर पॉइंट स्लाइड से मिलेगा कि हम किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो पावर पॉइंट स्लाइड्स आर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर delivering presentations. Teachers also use the presentation software to deliver lectures. Similarly, the pharmaceutical companies have representatives who use the PowerPoint software to convey information about any new medicine in the market. Then in different sort of business meetings, the managers use the PowerPoint software to highlight the major changes in the government policies and its effects on the business. So प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है उसमें हमारे पास विजुअल एड कौन कौन सी? वी कैन हैव टेक्स्ट, वी कैन ऐड इमेजेस, वी कैन ऐड ड्राइंग्स, and even we can add different sort of videos in PowerPoint as well. We can also add audio files in the PowerPoint slides. So these are all different sources of information for you people. So the most popular software that is used for presentations is Microsoft PowerPoint. नेक्स्ट वी हैव ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये ज़रा टेक्निकल है और ये ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक आम पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता। ए डेटाबेस इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर दैट अलाउज एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज़ ऑफ दैट डाटा। डेटाबेस में आप बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि हम इसको इजीली एक्सेस कर सकें, क्विकली इसको रीड कर सकें और क्विकली इस डाटा को यूज़ कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव नोट पैड हेयर फॉर यू। अब नोट पैड में मैं ऐसे डाटा लिख दूँ, अब ये डाटा लिखा तो है लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको मैं इजीली यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह वर्ड में जो डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आप लिखेंगे वो भी इजीली यूजेबल नहीं है। बट अगर आप डाटा को किसी प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करें, देन यू कैन एक्सेस इट, रिट्रीव इट एंड यूज इट easily and quickly. Now what is the organization to allow us these features? So in a database, data is organized in the form of tables. अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हम वर्ड में भी टेबल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल में भी टेबल यूज़ कर रहे हैं और डेटाबेस में भी टेबल यूज़ कर रहे हैं. So it is true that we are using tables in all of these, but the tables used in the database software provide us some enhanced and useful functionalities. Now what is a table? Table contains columns and rows. In database terminology, a column is also known as a field or attribute, and row is also known as record or tuple. पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेटाबेस के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. इनमें से सबसे बेसिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है.
ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जैसे ये एक्सेस है, इसमें हम ब्लैक डाटाबेस लेट्स सपोज कोई क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आपको इसमें टेबल नज़र आ रहा, सो दिस टेबल कैन स्टोर डाटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल। नाउ आई कैन राइट data in this table. For example, जैसे मैं ये डाटा लिख रहा हूँ, ये मैंने डाटा स्टोर कर लिया टेबल में। सो अब जब भी ओपन करेंगे ये डाटा आपको नज़र आएगा। ये तो एक सिंपल बेसिक एग्जांपल है। अब इसमें ये जो पोर्शन है इसको आप रिकॉर्ड कहेंगे। Now this is a record, this is also a record, but this is a column or attribute. This is also a column or attribute. So this is basically database. So for database we will need a DBMS. DBMS stands for Database Management System. Now a DBMS is a collection of software that is used to manage database and its data. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है। नाउ दिस फाइल विल कंटेन डाटा। अब इसको क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर है? Word processing software required. So you can say that Microsoft Word is a software that is used to manage our Microsoft Word documents. Similarly, जो database है वो एक फाइल है जिसमें डाटा, अब उस फाइल में डाटा स्टोर करवाना, उस फाइल से डाटा रिट्रीव करवाना, उस डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना, ये किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस एंड इट्स डाटा। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट ए डेटाबेस, टू एक्सेस और रीड डाटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड मैनेज द डेटाबेस। सो ये जो मैंने एक्सेस आपके सामने ओपन किया था, इट इज़ बेसिकली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है डेटाबेस क्रिएशन की। सो आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ये पहला फंक्शन है। द सेकंड फंक्शन इज एक्सेस द डेटाबेस। यू कैन ओपन टेबल्स टू रीड द डाटा, दैट इज एक्सेस द डेटाबेस। यू कैन क्रिएट न्यू टेबल here, for example create table, you can create another table. Similarly you can create query wizard. So all these are different options provided to you by the database management system. Now what are popular DBMS? Microsoft Access is the simplest DBMS. For advanced operations in the industry, we have Oracle, we have Microsoft SQL Server, MySQL and SQLite. So these are all different database management systems for you that you can use to manage your databases. Then we have note taking software. In note taking software application that enables users to enter typed text, handwritten comments, drawings or sketches anywhere on the page. जैसे हमारे पास क्लासरूम्स में बुक्स होती हैं, नोट बुक्स होती हैं, हम उन पे नोट्स गेट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनमें हम नोट्स गेट कर सकते हैं, जैसे नोट पैड। नाउ वाई द नेम नोट पैड इज गिवन टू इट? Because its main purpose is to take notes.
लेकिन नोट पैड में आप सिर्फ टेक्सचुअल नोट्स लिख सकते हैं। कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिसमें आप डायग्राम्स भी क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक एप्लीकेशन है स्टिकी नोट्स के नाम से, ये जैसे आपके सामने मैंने ओपन किया, तो कोई भी चीज़ आपने थिंग्स टू रिमेंबर आपने स्टोर करनी है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। नाउ दीज आल्सो प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज, इवन इफ यू शट डाउन योर सिस्टम दीज नोट्स रिमेन समवेयर इन द मेमोरी। सो जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे आपके सामने ये नोट्स दोबारा से आ जाएंगे। सो व्हाट आर पॉपुलर नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर? वी हैव स्टिकी नोट्स, वी हैव नोटपैड, and in our mobile phones in Android system we have Google Notes for taking or storing different notes.